खबर चुरू से, जहां कद्दावर नेता राहुल कसवा का टिकट कटने से चुरू लोकसभा सीट अब सबसे हॉट सीट बन गई है। क्षेत्रवासियों की माने तो राहुल कसवा ईमानदार, बेदाग, निष्ठावान राजनेताओं में से एक हैं। क्षेत्र की जनता के लिए उनका पूरा परिवार राजनीति से हटकर काम करता रहा है। ऐसे में राहुल कसवा का टिकट कटने से क्षेत्र की जनता में रोष और नाराजगी देखने को मिल रही है। ट्विटर पर आम लोगों ने बीजेपी के इस निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि उनको कांग्रेस या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए और उनकी जीत पक्की है। बता दें कि जिस लोकसभा क्षेत्र से राहुल कसवा आते हैं, वहां उनकी छवि किसान नेता के तौर पर है। वो संसद में भी अपने क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए और किसानों के लिए 72,000 करोड़ का रिकॉर्ड बीमा क्लेम भी दिलवाया और क्षेत्र में हमेशा आमजन की आवाज उठाते रहे हैं। चुरू सीट पर बीजेपी के इस निर्णय का जाट बहुल झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर ग्रामीण, साथ ही साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसी सीटों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। राहुल कसवा पहले सांसद हैं जिन्होंने चुरू जिले में प्रदेश का पहला क्लास 1 सिंथेटिक ट्रैक निर्माण करवाया और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो इंडिया केंद्र स्वीकृत कराया। ऐसे में राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झांझरिया को टिकट दिया गया, जिनका दूर दूर तक राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। जिस सामाजिक खाई को पाटने में कसवा परिवार ने 3 दशक लगाए और बलराम जाखड़ जैसे बड़े नेताओं को मात देकर जाट समाज को बीजेपी से जोड़ा, अब वो परिस्थिति बदलती नजर आ रही है। ऐसे में चुरू लोकसभा पर हुआ निर्णय आगे क्या परिणाम देगा, ये देखने वाला होगा। चुरू लोकसभा सीट टिकट कटने से मौजूदा सांसद की हॉट सीट अब बन चुकी है। राहुल कसवा ने लोगों की ओर से दावा किया जाता है कि अब तक सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। ऐसे में इलाके की जनता में चुरू लोकसभा सीट पर लोगों की ये राय है कि बीजेपी को एक बार फिर से सोच विचार करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राहुल कसवा को निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरना चाहिए। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ का आप लोगों के जो हाथ में कद्दावर नेता माने जाते हैं राहुल कसवा, टिकट लेकिन इस बार नहीं मिला। मौजूदा एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं। इलाके के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। क्षेत्रवासियों की माने तो राहुल कसवा ईमानदार हैं, बेदाग हैं, निष्ठावान राजनेताओं में उनकी गिनती होती है और क्षेत्र की जनता के लिए उनका पूरा परिवार राजनीति से हटकर काम करता है, ऐसा इलाके के लोगों का कहना है। अब ऐसे में राहुल कसवा का टिकट कटने से जनता में रोष है, आक्रोश है, नाराजगी देखने को मिल रही है। आम लोगों ने बीजेपी के इस निर्णय की कड़ी निंदा की है। लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि राहुल कसवा को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है तो फिर उन्हें कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर निर्दलीय के तौर पर उन्हें लड़ना चाहिए और उनकी जीत पक्की होगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपने काम किया है प्रदेश की जनता के लिए, इलाके के लोगों के लिए। किसान नेता के रूप में छवि रही है राहुल कसवा की। संसद में अपने क्षेत्र के लिए हमेशा राहुल कसवा आवाज उठाते रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए, किसानों के लिए 72,000 करोड़ का रिकॉर्ड बीमा क्लेम भी दिलवाया है और क्षेत्र में हमेशा आम जनता की आवाज वो बने हैं। बीजेपी के इस निर्णय का जाट बहुल झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसी सीटों पर भी प्रभाव देखने को माना जा रहा है कि मिल सकता है। पहले सांसद हैं चुरू के राहुल कसवा, जिन्होंने चुरू जिले में प्रदेश का पहला क्लास 1 सिंथेटिक ट्रैक निर्माण करवाया, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो इंडिया केंद्र भी स्वीकृत कराया। अब ऐसे में राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। देवेंद्र झांझरिया को पार्टी ने टिकट दे दिया है। लोगों का कहना है कि इनका दूर दूर तक राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। माँ, तेरो छोरो अभी भी जिंदा है। ये मान के चलना कि अपन जिनके साथ चुनाव में जाएंगे, ताकतें बहुत आएंगी, ताकतें बहुत कुछ तोड़ने का, कुछ बहुत कुछ जोड़ने का काम करेगी। क्या आप सबसे लड़ने का तैयार हो? 2 दिन को टाइम थे, मन में भी दे दो जो थे, सुननी चाहो हो 2 दिन में सुनाने की कोशिश पूरी करूंगा। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ का आप लोगों के जो हाथ में मैंने हाथ लिया है, वो हाथ में छूटने नहीं दूंगा।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया बिना बातचीत के हुई चीजें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। अरे भाई जी, कुछ आक्रोश के चलते हमने कोशिश ये करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश शांत हो, पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है वो तो बता दो, तो गुनाह बताया नहीं जा रहा, और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किस बात मानते हैं आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है? वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है, वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। अरे भाई साहब, काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, कर लो यार, नीचे क्यों करो, बीच में क्यों करो? किस तरह का निर्णय आपने लिया है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही तभी भगत सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सिर्फ। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका अगर क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे? मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन में बता दूँ। अरे इन्हें नाका कर लो, या तो आगे हो यार, हाथ हो गया यार। शामिल होने के लिए अभी मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊँ। तब तक मैं मेरे लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सरदार शहर सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हैं। सबसे मैं बातचीत करने की बात नहीं, इस बारे में मेरा अगला कदम है। क्या एमपी साहब, सर आप कह रहे हैं बड़ी सभा करने वाली कौन है वो? बड़ी सभा करोगे क्या रात में 2 दिन बाद? सभाओं की जरूरत नहीं है। एक आम जन में जो आप आक्रोश और गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे तो पूरा उम्मीद है। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से जिस पैशन के साथ में अपने लोकसभा में काम कर रहा था, मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या है। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है। मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम शुरू लोकसभा में करवाए। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्जाम भी नहीं लगा सकता। मेरा फोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम दुख में पहुंचने का काम करते हैं। कुछ कारण नजर नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे लगता कि पार्टी। सर, सीधा आरोप राजेंद्र सिंह राठौड़ पे लगाया जाए कि उनकी वजह से आप अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।